हेलो गाइस। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाउडर मेटलर्जी। जैसे कि आपको याद है हम मेटल फॉर्मिंग कर रहे थे, बहुत दिनों बाद आज ये लेक्चर आपको मिल रहा है। बहुत दिनों से हम लेक्चर नहीं डाल पा रहे थे यूट्यूब पर। सो गाइस डोंट वरी, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस मेटल पाउडर मेटलर्जी। और पाउडर मेटलर्जी कंप्लीट होने का सीधा सीधा मतलब है कि हमारा बल्क मेटल फॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगा माय डियर, है ना। और बल्क मेटल फॉर्मिंग जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इट इज वन पार्ट ऑफ द मेटल फॉर्मिंग। और आपको पता है एक पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, दैट इज बेसिकली हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, है ना। तो पाउडर मेटलर्जी के बाद नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, दैट इज शीट मेटल ऑपरेशन। एंड माय डियर, शीट मेटल ऑपरेशन अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हमारा मेटल फॉर्मिंग पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम माय डियर इस टॉपिक को भी करने वाले हैं। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने का सीधा सीधा मतलब है आपका 10 मार्क्स का प्रोडक्शन का पार्ट कवर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी बोल भी चुके थे। उसके बाद हमने कहा था कि फिर हम थोड़ा टॉपिक्स को चेंज करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ अलग सीरीज के साथ उतरेंगे, लाइक जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट बताने वाली चीज, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो 10 मार्क्स इज नॉट अ लेस वेटेज माय डियर, इट इज गोइंग टू बी 10% ऑफ योर पेपर। ओके, सो दिस यू कैन do, and then we will change the subject because from big time we are going with one subject only. So now my dear, let us start the powder metallurgy. What do you mean by powder metallurgy? So my dear, powder metallurgy means manufacturing a component. Powder metallurgy means manufacturing a component. Manufacturing a component using powders. Using powders. तो जब मैं ये बताता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये ना बहुत नई टेक्निक है। माय डियर, बहुत पुरानी टेक्निक है। मैं बोलूंगा इट इज अराउंड 3000 बीसी। तो बहुत बहुत पुरानी टेक्निक है, कोई नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। एंड माय डियर, बात ये है कि पाउडर मेटलर्जी की जरूरत क्या पड़ी, व्हाई पाउडर मेटलर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे थे, जो पाउडर मेटलर्जी की वजह से हम कर पाएंगे। वट आर दोज थिंग्स विच वी वर अनेबल टू डू विदाउट पाउडर मेटलर्जी, एंड वी आर गोइंग एंड वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ पाउडर मेटलर्जी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं पाउडर मेटलर्जी हमें करके देता है जो हमें नॉर्मल प्रोसेस हमारे नहीं कर पाते हैं। तो माय डियर, पहली चीज, माय डियर, जब आप एलोय फॉर्म करते हो तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट रहता है, सोल्यूबिलिटी। भाई आपने ए और बी को मिला के कुछ बनाना है, पर ए और बी में आपको ये पता है कि जब आप ए में बी मिला रहे हो देर आर सोल्यूबिलिटी कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल ए इन बी आपको पता लगा कि 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, और बी इन ए आपको पता लगा कि लेटर से 2% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी कंस्ट्रेंट आपको पता लग गया तो सोल्यूबिलिटीज आर इन लिमिटेड। बट यू वांट ए कॉम्पोजिशन विद ए प्लस बी इन अ रेशियो दैट इज 30% प्लस 70%। अब ये रेशियो में आप चाहते थे, पर आपको पता है मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी ए की बी में और बी की में, इस तरीके से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कोई एक कंडीशन दी जा सकती है। ओके, तो ये नहीं बन सकता, कैन नॉट बी डन इन दैट केस बाय द कन्वेंशनल प्रोसेस। बट माय डियर, पाउडर मेटलर्जी सेज हो जाएगा। पाउडर मेटलर्जी हर ऐसे काम को कहती है हो जाएगा जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से नहीं हो रहा था। क्योंकि पाउडर मेटलर्जी में करना क्या है भाई, ए का पाउडर बना लो, बी का पाउडर बना लो, और दोनों को 30:70 के रेशियो में जोड़ दो, बात खत्म होती है। तो माय डियर, ये रीजन है इसका, ये सबसे पहला रीजन है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। दिस इज माय डियर बेसिकली फॉर फर्स्ट थिंग व्हाई पाउडर मेटलर्जी केम इनटू पिक्चर। सेकंड थिंग माय डियर, सम special composition, some special combination. It is special combination. Now what do you mean by special combination, my dear? Special combination simply means that, for example, in general it is very difficult to have a combination with ceramic plus metal. It is very difficult to have metal plus non-metal always. So ceramic plus metal, they are known as ceramats. So guys, all these components, all these compositions are feasible with the help of powder metallurgy, which was not feasible conventionally. Third, my dear, if you're going to make the alloy between two elements whose melting point temperature is very much different, like copper and tungsten, for this melting point temperature is around 1084 degrees Celsius. For tungsten, it is around 3400.
approximately I am saying out. So it is a large distance, my dear, but powder metallurgy again says हो जाएगा. अब इनको बनाना मुश्किल क्यों होता है कन्वेंशनल से, वो आपको पता लगेगा कहां पर, मटेरियल साइंस के अंदर. Okay guys, so it's wonderful. Let us see. Fourth, my dear, if you're going to make क्या, self lubricating components. The answer is powder metallurgy. इसका रीजन भी आपको समझ में आएगा भी क्यों होता है ऐसा. We are going to discuss. Now my dear, I'm going to tell you the steps in powder metallurgy. The very first, क्योंकि my dear theory part भी है इसलिए भी हम PPT पे पढ़ रहे हैं, because that is going to be easy. Otherwise everything I need to write only. Steps in powder metallurgy, my dear, the very first thing is powder preparation. Second is blending. Compaction. Sintering. So guys, the very first thing we are going to discuss is with powder preparation. And my dear, for powder preparation, the steps are, the types are, the ways are: number one, atomization. What do you mean by atomization? My dear, here, let me make it again. So guys, this is molten metal. This will be coming here, obviously. Here you are providing inert gas like helium, which will be coming, है ना, which will be coming. सॉरी, हीलियम की जगह जनरली आर्गन यूज करते हैं, आप जानते ही हो. वी जनरली यूज आर्गन गैस, मींस इनर्ट गैस यूज करनी है, पर आर्गन इज जनरली यूज्ड. और यहाँ पर एक नोजल लगी होती है जिसके कारण जो मोल्टन मेटल है, यहाँ पे हाई प्रेशर पे गैस आ रही है और यहाँ ये मोल्टन मेटल है. तो ये हाई प्रेशर पे आने वाली गैस इस मोल्टन मेटल को एटोमाइज करने में हेल्प करेगी, क्योंकि नोजल भी यहाँ पे, नोजल आपको पता है क्या करती है. So guys, because of this high pressure, whenever the molten metal will pass through this nozzle, it will get ionized into very small particles, my dear. And as these small particles are getting collected here, my dear, they get solidified in between. And when they get solidified, they forms the form of the powders, my dear. And by using this process, we can have a powders of size
10 microns to 100 microns. These are the sizes available with these types of formations. I would like to say that metal powders are produced from molten metal by supplying high-speed fluid jet to disturb the molten metal stream. The size of the particle may vary from 10 microns to 100 microns. So high-speed fluid jet is there. Fluid means gas. So this is might be something known as atomization. Second is electrolysis. My dear, let us say we are having a metal electrode. This is second electrode. Here electrolyte is there. इलेक्ट्रोलिसिस तो माय डियर बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप. So this is anode. This is cathode. Yes, it is connected with positive. It is connected with negative. So my dear, what happened here is here the ions from this metal, one by one, ion by ion, it will get displaced from his it. यहाँ से निकलेंगे और दूसरे वाले पे जाके जमा होने लग जाएंगे. तो कुछ देर के बाद होगा क्या माय डियर, कुछ देर के बाद ये मेटल यहाँ से ऐसे डिप्लीट होने लगेगा और ये डिप्लीटेड लेयर माय डियर यहाँ पे जमा हो जाएगी. अब आप क्या करोगे, थोड़ी देर के बाद इसको बाहर निकालोगे और इस पाउडर को निकाल के अलग कर दोगे एंड यू विल बी हैविंग मेटल पाउडर. पाउडर बनता क्यों है? क्योंकि माय डियर आयन बाय आयन, एटम बाय एटम, they are displacing from the metal to this. They are moving from anode to cathode. Okay, so ion by ion, atom by atom, they are moving from anode to cathode. Okay, guys. This phenomena is known as electrolysis. Okay, so this is electrolysis. Hope you guys are getting this. This is known as electrolysis. This is a second way, basically, to make the powders. Third way is, my dear, is chemical decomposition. When we are talking about chemical decomposition, my dear, the way क्या है? जैसे aluminium है, it will be reacted chemically and it will always be present in terms of Al2O3. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है माय डियर वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को, बहुत रिएक्टिव है और Al2O3 की फॉर्मेट में रहता है. अब इसको माय डियर केमिकली डिकम्पोज करके हम इससे एल्यूमिनियम का पाउडर ले सकते हैं. दिस इज द थर्ड वे. फोर्थ इज माय डियर ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग आपको पता है एक ना सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है. इट इज अ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन. तो क्योंकि एक सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है माय डियर और इट इज इकोनॉमिकल फॉर सॉफ्ट मटेरियल ओनली. हार्ड मटेरियल के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील भी तो साथ साथ खत्म होते जाते हैं ना, वो भी तो खर्च होते हैं, वियर होते हैं. तो सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए इकोनॉमिक है. तो ये चार तरीके थे पाउडर बनाने के. अब दूसरा तरीका है ब्लेंडिंग. दूसरी चीज है, दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग. अब जो पाउडर बना है माय डियर उसको मिक्स कर लो. मिक्स द पाउडर्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट. प्लस इसमें लुब्रिकेंट डाल दो फ्रिक्शन को उससे बचाने के लिए. एडिटिव्स डाल दो अगर कोई प्रॉपर्टी इंप्रूव करनी है तो.
तो blending is mix the powders in required amount plus lubrication plus additives. So mixing the powder particle to distribute uniformly is called blending. Lubricants are mixed with powder particle to avoid friction between particles and walls of the chamber during blending process. Third module is coming to compaction. Now compress the powder mixture, my dear. Now what we are going to do, compress the powder mixture. By isostatic means तीनों डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर लगाते हुए. तो आइसोस्टेटिक प्रेसिंग या आइसोस्टेटिक मिक्सिंग या प्रेसिंग बोलूंगा. इससे आप कंप्रेस कर लें उसको, और कंप्रेस करने से होगा क्या माय डियर, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ डेंसिटी. It will result in the increase of density. So my dear, I would like to add one point here, that the strength of the component after this process is known as green strength. My dear, now we are coming to the next thing, that is sintering. अब my dear क्या करना है, जो compacted component है after compaction, put this component into oven. This will result in the bonding. इसी को बोलते हैं sintering. Okay guys, इस दौरान जो आपके lubricants थे, they will get evaporated. Okay guys, so now I'm coming to some important terms. Process तो पूरा समझ में आ गया. Now we are talking about some important terms. My dear, जो सबसे पहली important term है वो है apparent और bulk density. I would like to tell you that, my dear, powder metallurgy से बनने वाला जो component होता है उसकी density कहलाती है apparent और bulk density. True density और part density. When we are talking about true density और part density, my dear, जो solid component होता है जो powder metallurgy की बजाय और किसी process से बनाओ, उसकी डेंसिटी को बोलते हैं सॉलिड कंपोनेंट की ट्रू डेंसिटी. और ऑलवेज ट्रू डेंसिटी जो होती है वो अपरेंट डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि अपरेंट डेंसिटी कम इसलिए होती है क्योंकि माय डियर, आप जानते हो जब हम एक सॉलिड कंपोनेंट की बात करते हैं, तो सॉलिड कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड कंपोनेंट, तो उसके अंदर ऑलरेडी हम जानते हैं एटम्स ऐसे जुड़े होते हैं क्योंकि बीच में वॉइड होते हैं. तो जब हम पाउडर पार्टिकल की बात करते हैं तो दो पाउडर पार्टिकल ही हम इस तरीके से अगर जोड़ रहे हैं तो पाउडर पार्टिकल के अंदर तो इटसेल्फ गैप है, और पाउडर पार्टिकल के अंदर फिर वही क्रिस्टल चल रहे हैं. तो माय डियर, यहाँ पे वॉइड स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए ट्रू डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है अपरेंट डेंसिटी से. और जो रेशियो ऑफ ट्रू डेंसिटी टू द अपरेंट डेंसिटी है उसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है. नेक्स्ट इज ऑयल इम्प्रिग्नेशन. मैंने कहा सेल्फ लुब्रिकेटिंग कंपोनेंट्स. यू आर हैविंग ऑयल इन दिस कंटेनर. तो माय डियर, एक पाउडर मेटलर्जी का कंपोनेंट लो बना हुआ और उसको इस ऑयल में डाल दो. पाउडर मेटलर्जी वाले कंपोनेंट की डेंसिटी कम है क्योंकि उसके अंदर वॉइड्स होते हैं. तो होगा ये कि इन वॉइड्स के अंदर ये ऑयल भर जाएगा.
तो अब ये ऑयल जो है जब भर जाएगा तो ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग कंपोनेंट्स बना देगा। तो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग सीसी से बनता है। ऑयल इम्प्रेग्नेशन इज द प्रोसेस, बॉल बियरिंग इज द एग्जांपल। तो माय डियर, ये जो लुब्रिकेंट का फ्लो होता है पाउडर मेटलर्जी कंपोनेंट के अंदर, वो कैपिलरी एक्शन से होता है क्योंकि वॉइड बहुत छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज माय डियर इनफिल्ट्रेशन। अब अगर आप इस ऑयल की जगह किसी एक मोल्टन मेटल को ले लो जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत कम हो, मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, अब क्या करेंगे माय डियर, उसी पाउडर मेटलर्जी वाले कंपोनेंट को अगर आप यहाँ डालेंगे तो उन वॉइड्स के अंदर ये जो भी मेटल होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो वर्ड्स के अंदर भर जाएगा, तो खाली स्पेस भर जाएगा। पर क्योंकि वो डिफरेंट मेटल है, इट विल एक्ट लाइक इम्प्योरिटी, इसलिए इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। माय डियर, ऑयल इम्प्रिग्नेशन और इनफिल्ट्रेशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंजीनियरिंग सबमिशन में हर साल एक टर्म पेपर में आती ही आती है माय डियर, सो बी रेडी फॉर दैट। नेक्स्ट माय डियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। First application of powder metallurgy is, my dear, that is basically, as you know, for ball bearings to get difficult composition, है ना, any composition. Tungsten filament, my dear, is made up of this. Fourth one is, तो my dear, जैसे कटिंग टूल होते हैं, जैसे सिरामिक, सिरामेट, कार्बाइड, इनको बनाने के लिए या उनकी उनकी टूल टिप्स बनाने के लिए जो बाद में हम एचएसएस पे लगा देंगे, और गैस फिल्टर्स के लिए। तो गाइस ये है एप्लीकेशन ऑफ पाउडर मेटलर्जी। जैसा मैंने कहा, इसके साथ आपका पाउडर मेटलर्जी माय डियर होता है खत्म, और पाउडर मेटलर्जी खत्म होने के साथ ही माय डियर आपका बल्क मेटल फॉर्मिंग वाला पार्ट कंप्लीट। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन शीट मेटल ऑपरेशन माय डियर। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी डे, बट after every 2 to 3 days one video will come, and we will be completing sheet metal operation in this month only. And after that, now my dear, we will change the subject, and now we'll not go as per we are going, because my dear, what happened is many of you are already taking somewhere classes, so because of that you've already done the course, so because of that you are more interested in questions, that I feel that. So guys, we are going with some concept based question, like we will be solving some very good questions in the class, and through those questions I will be giving you some good concepts also, that is going to be advantageous for all those who are preparing from somewhere else, or also who are preparing themselves from theory point of view, but they want some good numericals. So it will be like practice session, but my dear, they will be very very helpful to you. As I told you, we will be solving some questions which are beyond the scope in general. Generally आप गेट के लिए जो पढ़ते हैं उससे अलग ही देखेंगे कुछ, डेफिनेटली उसके लिए आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। So after every 2 to 3 days, our target is to have one video regarding that. But first of all, as per the commitment, I'm going to complete the metal forming processes. Okay. So then we can start this question and answer session for any of the topic, है ना? And we'll go for some other things. Soon I will be announcing. Don't worry about that, guys. For this, I feel with this we shall leave. I feel so. This session is over. So hope you guys got everything regarding powder metallurgy. Goodbye.